ओम श्री गुरु गणपते नमः। आदेश। इस YouTube चैनल के सभी सदस्यों को गोविंदनाथ देवड़ा की तरफ से आदेश। इसी YouTube चैनल के एक सदस्य ने हमसे पूछा कि हे नाथ जी महाराज, भगवती महाकाली और मसाणी में क्या फर्क होता है, कृपया विस्तार पूर्वक समझाएं। तो उन्हीं के प्रश्न का जवाब देते हैं और उनकी साधना आराधना के बारे में कुछ बताते हैं। पहली बात तो यह है कि भगवती महाकाली है कौन। अब भगवती महाकाली को आप ध्यान के माध्यम से समझ सकते हैं। भगवती महाकाली की आराधना में सबसे पहले उनको याद किया जाता है। याद किस प्रकार किया जाता है कि हे आदि शक्ति, हे महाशक्ति, हे जगत जननी, हे जगत माता, हे प्रकृति स्वरूपिणी, हे पार्वती स्वरूपी, हे भगवती, हे महाकाली, आपको बारंबार प्रणाम। इस प्रकार कह के उनको याद किया जाता है। फिर उनका ध्यान किया जाता है। अब ध्यान में उनका खुद का परिचय है। उनका ध्यान इस प्रकार होता है, सवारूढ़ाम महाभीमाम घोरदृष्टाम हंसमुखीम चतुर्भुजाम चंडमुंडवराम भयंकराम शिवाम मुंडमाला धरा देवी ललजीवा दिगंबराम एवं संचित ये न काली शमशान वासनिम। इसका अर्थ क्या है? जो शव के सवारूढ़ाम का अर्थ है जो शव अर्थात लाश, मुर्दा, जो शव पर आरूढ़ होने वाली, महाभीमा अर्थात महाभयंकर, घोर दृष्टाम जो घोर है, जो दृष्टि में आती नहीं, हंसमुखी जो हंसने वाली मुद्रा में देवी है, चतुर्भुज जिसकी 4 भुजा है, जो चंडमुंड को मारने वाली है, बड़ी भयंकर है, उस शिव स्वरूपी भगवती को महाकाली कहते हैं। मुंडमाला धरा देवी जो मुंड की माला धारण करने वाली है, जो लाल जीव निकालने वाली है, जो दिगंबर अर्थात बिल्कुल निवस्त्र है और जो शमशान में वास करती है, उससे महाकाली कहते हैं। ये तो है ध्यान। अब मसाणी और काली में फर्क क्या होता है तो मैं आपको बताता हूँ। भगवती महाकाली समस्त ब्रह्मांड में हर जगह मौजूद है। वो असंख्य आँखों से देखती है, असंख्य कानों से सुनती है, असंख्य हाथों से स्पर्श भी करती है। वो एक शक्ति है। वो सूर्य की शक्ति भी वही है, चंद्र की शीतलता भी वही है, वायु की प्रचंड वेग भी वही है, अग्नि का तेज भी वही है, आपके बोलने की शक्ति भी वही है, सोचने की शक्ति भी वही है, समझने की शक्ति भी वही है। आप में कोई गुण है, आप में कोई कला है तो उस कला को प्रकट करने वाली शक्ति भी वही है। भगवती महाकाली की कृपा के बिना इंसान एक कदम नहीं चल सकता। आप पर भगवती महाकाली की कृपा है तो आप चल रहे हो, फिर रहे हो, सुन रहे हो, समझ रहे हो। अगर वो नहीं तो आप भी नहीं। इसलिए महाकाली की बिना आपका अस्तित्व है ही नहीं। अब रही बात मसाणी और महाकाली की, तो देखिए कुछ स्त्री शक्ति आत्महत्या करती है, कुछ स्त्री शक्ति
पीड़ित होकर मरती है तो कुछ स्त्री शक्ति माँ भगवती महाकाली की आराधना करते हुए मरती है, कुछ स्त्री शक्ति अन्य देवी देवताओं की आराधना करते हुए मरती है और मृत्यु को प्राप्त होती है। मगर कहते हैं ना कि जो शिव को भजता है वो शिव स्वरूप होता है, जो कृष्ण को भजेगा वो कृष्ण को प्राप्त होगा, जो भूत को भजेगा वो भूत को प्राप्त होगा। उसी प्रकार जो स्त्री माता काली को भजती है, पूजती है, उनको मानती है, उनको समझती है, वो उन्हीं को प्राप्त होती है। अब बात ये रही, सबसे बड़ी बात यह है कि मरने के पश्चात वह अपने कर्म अनुसार, अपने भाग्य अनुसार वह प्रेत योनि को भी प्राप्त हो सकती है, पिशाच योनि को भी प्राप्त हो सकती है, पितृ योनि को भी प्राप्त हो सकती है, चुड़ैल योनि को भी प्राप्त हो सकती है, डायन योनि को भी प्राप्त हो सकती है, वेताल योनि को भी प्राप्त हो सकती है, यक्ष योनि को भी प्राप्त हो सकती है। वो कई योनियों में वो चली जाती है, तो वो भी एक प्रकार से मसाणी ही है और भगवती महाकाली का ही एक स्वरूप है। भगवती महाकाली कभी किसी के पास नहीं आती, वो जहाँ पर भी जाती है उनके अंश जाता है, मात्र छोटा सा अंश, जिसे आप आत्मा कह सकते हो, चुड़ैल कह सकते हो, डायन कह सकते हो, यक्षिणी कह सकते हो, योगिनी कह सकते हो। भगवती महाकाली कभी आपको दर्शन नहीं देगी, बस उनकी कृपा से, उनकी इच्छा से कोई शक्ति आपके पास आती है, इसलिए उनको मसाणी कहते हैं। और जब वो शक्ति आती है, चाहे यक्षिणी हो, चुड़ैल हो, भूतनी हो, प्रेतनी हो, पिशाचनी हो, वेताली हो, वह भगवती महालक्ष्मी की, भगवती महाकाली की कृपा से ही आती है। उनकी इच्छा के बिना आपके पास कोई नहीं आ पाता। तो आपको भगवती महाकाली की आराधना करोगे तो ये चीज़ें स्वतः ही मिल जाएगी। अब रही बात भगवती महाकाली की आराधना कैसे करें, तो देखिए इसके भी कई रूप हैं, मगर मुख्य रूप से 3 प्रकार से इनकी आराधना की जाती है। एक होती है सात्विक आराधना, एक होती है तामसिक आराधना, एक होती है राजसिक आराधना। राजसिक आराधना में आप क्या कर सकते हैं, आप स्वयं तो कुछ कर नहीं सकते, जानते तो हो नहीं, तो पंडित को बुला दिया, साधु संतों को बुला दिया, उनके द्वारा उनके मंत्रों का अनुष्ठान करवाया जाता है। 1 लाख मंत्र, 1 लाख मंत्र का अनुष्ठान, फिर 10,000 हवन, फिर 10,000 तर्पण, फिर 10,000 मार्जन, और भी कई खर्चा होता है। ये होता है राजसिक अनुष्ठान। इससे भी भगवती महाकाली आप पर अपनी कृपा बना के रखती है। दूसरा होता है सात्विक अनुष्ठान। दीपावली की रात्रि आप अपने गुरु के सानिध्य और आज्ञा लेकर, गुरु से मंत्र प्राप्त करके घर पर बैठकर इनकी आराधना कर सकते हैं। अब कहते हैं काली तो शमशान में निवास करती है, तो घर पे कैसे आराधना करें, तो बात तो आपकी उचित है, मगर शमशान का मतलब ये नहीं कि वो वहीं रहती जहाँ पे मुर्दा जलता हो, ये आपकी सोच गलत है। शमशान का मतलब वह है अशमशान, अर्थात आप जब रात्रि को 12 बजे के पश्चात जब इनकी पूजा आराधना शुरू करते हैं, तब एकांत होता है, कोई तरह की आवाज़ नहीं, दूर दूर तक सन्नाटा। उसी प्रकार आपके मन के अंदर जो विचार चल रहे हैं, उन सब विचारों को जबरदस्ती हटाकर फिर इनके मंत्र का जप किया जाता है, तो आपका मन ही एक प्रकार से शमशान बन जाता है। और जब मन शमशान बन गया
तो उसमें काली ही प्रकट होती है। तो मन को शमशान बनाकर काली प्रकट करने की क्रिया सात्विक रूप से की जाती है। इनमें आप अपनी श्रद्धा अनुसार गुलाब का फूल और थोड़ा सा मिठाई, देसी घी का दीपक, धूप बत्ती और फल इत्यादि 5 प्रकार का भोग लगाकर कर सकते हैं। 5 प्रकार का भोग भी लगा सकते हैं, 16 प्रकार का भी भोग लगा सकते हैं, 54 प्रकार का भी भोग लगा सकते हैं। वो आपकी, और 108 प्रकार के भी भोग लगा सकते हैं। वो आपकी हैसियत पर है, आपकी आर्थिक स्थिति पर है, आपके भाव पर है। और सबसे ज़्यादा भगवती महाकाली मानसिक पूजा से अत्यंत प्रसन्न होती है। और जप करते हैं भगवती महाकाली को प्रसन्न करने के लिए, तो जप भी 3 प्रकार के होते हैं। एक जप होता है वाचिक, आप जो मंत्र जप रहे हैं वो आपके आसपास के लोग सुन रहे हैं। एक होता है उपांशु, आपके होठ चल रहे हैं, जीभ चल रही है मगर आवाज़ नहीं आ रही है या धीरे धीरे आवाज़ आ रही है, उसे बोलते हैं उपांशु। एक वो होता है मानसिक, ना होठ चल रहे हैं ना जीभ चल रही है, बस चुपचाप बैठे हैं। आपकी धड़कनों में से, आपके अंतरात्मा से, आपके मन में से उस मंत्र को जप किया जाता है, उसे बोलते हैं मानसिक। उपांशु से भी ज़्यादा फायदा प्रदान करते हैं मंत्र, वाचिक से भी ज़्यादा फायदा करते हैं उपांशु मंत्र, और उपांशु से भी ज़्यादा फायदा करता है मानसिक जप। अब ये तो बात रही आपके सात्विक अनुष्ठान की। एक होता है तामसिक अनुष्ठान। तामसिक अनुष्ठान में आपको भोग भी ले जाना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ पर वास्तव में भगवती महाकाली की जो अनुचर है, सहचरी है, जो शक्ति है, जिसे मसाणी कहते हैं। मसाणी भी कई प्रकार की होती है। इतने रूप बताने लगे तो शायद कितने लंबा वीडियो बन जाए, ये कह नहीं सकते। तो अमावस की रात्रि, जिसे बोलते हैं काल रात्रि, दीपावली, इसका नाम ही काल रात्रि है। ये काल रात्रि नवरात्रि में भी आती है, और विशेष रूप से सबसे भयंकर, सबसे ज़्यादा प्रभावशाली रात्रि है तो है काल रात्रि, अर्थात दीपावली की रात्रि। इस रात्रि में आपको एकांत स्थान, चाहे जंगल हो, चाहे नदी का किनारा हो, चाहे शमशान हो, वहाँ पर कच्चा मांस, कच्चा दूध, मोतीचूर के लड्डू और शराब और बतासे, 5 आइटम लेके जाने होते हैं। और सामने काले कपड़े पर रखकर, धूप जलाकर, उस पर खुशबूदार धूप मिलते हैं आजकल वैसे बने बनाए, जैसे आशापुरी धूप, पचरंगी धूप, सतरंगी धूप, नवरंगी धूप, 36 धूप, 32 धूप, 34 धूप, कई प्रकार के धूप आते हैं। तो ऐसे धूप के द्वारा धूप के द्वारा अज्ञारी, अर्थात जो कोयले होते हैं जले हुए लाल लाल, उनके ऊपर ये डाला जाता है। इनकी खुशबू से सारे वातावरण में वो महक फैलती है। उस महक के साथ आपको जप करना पड़ता है। जैसे जैसे आप जप करते हो, वहाँ की, उस इलाके की जितनी भी शक्तियाँ हैं, उनको मालूम पड़ता है कि ये भगवती महाकाली की आराधना कर रहा है, तो वह आकर्षित होती है, दूर खड़ी रहकर देखती है, आपको परेशान नहीं करती, दूर खड़ी होकर देखती है। और कुछ ऐसी होती है जो पास में भी आती है, अपने होने का एहसास कराती है। और जब भगवती महाकाली की प्रसन्न होती है तो उनकी प्रसन्नता से
प्रेरित होकर कोई मसाणी, चुड़ैल हो, वेताली हो, भूतनी हो, प्रेतनी हो, पिचासनी हो, वह आपके पास आती है। अगर आपको नहीं दिखाई देती है तो कान में आवाज आएगी। कई बार ये नाग देवता बन के भी आ जाते हैं, तो कच्चा दूध पिला दो। कई बार सियार बघेरा, शेर, पैंथर के रूप में आ जाता है, तो उनको वो कच्चा मांस भी प्रदान करना पड़ता है। कई बार ये इंसानी रूप में भी आ जाते हैं, तो इनको मीठे लड्डू का भी भोग प्रदान करना पड़ता है। कई बार ये भयंकर रूप में आते हैं, तो उनको शराब का भी भोग देना पड़ता है। इसलिए सब भोग अपने पास रखना पड़ता है। वो किसी भी रूप में आकर अपना भोग मांगेगी तो आपके पास होगा तो दोगे, नहीं होगा तो रात को कहाँ पर जाओगे। मगर ये ऐसी साधना बहुत ही कम लोग करते हैं, और आजकल तो लोग इनको ढगोसला मानते हैं, अंधविश्वास मानते हैं। कुछ कहते हैं भगवती महाकाली का अस्तित्व ही नहीं है। ये उनकी सोच है, बाकी उनका अस्तित्व है। यही महाकाली है जो देश के देश खत्म कर देती है। महायुद्ध होता है, विश्व युद्ध होता है ना, तो देश ही खत्म करवा देती है। ये पूरा ब्रह्मांड भगवती महाकाली का ही रूप है। आप उसको प्रकृति का रूप मान सकते हो। जब महाकाली खुश होती है तो बारिश भयंकर होती है, कुपित होती तो और भयंकर बारिश होती है। जब ये दुखी होती है तो भयंकर गर्मी पड़ती है, विनाश होता है, आग बरसने लग जाती है। पर ये चंचल भी है, ये एक जैसी नहीं रहती। कभी शांत रहती है, कभी उग्र होती है, कभी बड़ी अच्छे मुद्रा में रहती है, जिसे बोलते हैं बसंत। बसंत का मौसम भगवती महाकाली के ही शांत स्वरूप है। पूरा ब्रह्मांड भगवती महाकाली का रूप है। उनकी इच्छा के बिना आप एक कदम नहीं चल सकते। अगर आपको इनकी आराधना करनी है, इनकी कृपा प्राप्त करनी है, तो आपके पास कुछ विकल्प है। एक तो आप स्वयं कीजिए। अगर आप स्वयं कुछ नहीं कर सकते तो आप अपनी श्रद्धा अनुसार जो भी मदद कर सकते हैं इस अच्छे कार्य में आप मदद कीजिए। वैसे इस बार गुरुवार को दीपावली है, और हम तो हर दीपावली को कुछ विशेष करते हैं, तो इस बार भी करेंगे। अगर आप चाहते हैं कि इस दीपावली पर हम जो विशेष कार्य कर रहे हैं इसमें आप अपना कुछ योगदान देना चाहते हैं, तो अपनी इच्छा अनुसार दे सकते हैं। अगर आप कुछ दोगे तो बदले में कुछ ना कुछ तो मिलेगा। खाली हाथ तो आप भी नहीं रहोगे। कुछ दोगे तो मिलेगा, कुछ नहीं दोगे तो कुछ नहीं मिलेगा। आपकी जैसी भक्ति होगी, श्रद्धा होगी, वैसा मिलेगा। अगर आप चाहते हैं योगदान देना, तो हम आपको इसी वीडियो के जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है उसमें हम आपको एक स्कैनर देंगे। उस पर आप अपनी श्रद्धा अनुसार कुछ ना कुछ राशि भेज सकते हैं। श्रद्धा अनुसार, जैसी आपकी श्रद्धा। वापस माता रानी आपकी श्रद्धा अनुसार आपको कुछ ना कुछ प्रदान करेगी। जैसी श्रद्धा वैसी आपको, वो आपके ऊपर है। और हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा, हमारी वाणी कैसी लगी, आप अपने कमेंट के रूप में हमें बताने की कृपा करें। जय श्री काल भैरव। आदेश आदेश आदेश। ब्रह्म 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 काल भैरवाय नमः।